अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल स्टोरी नेट में तमाम दोस्तों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की कहानियाँ मिलती रहें। आइए आज की ज़बरदस्त कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक गांव में एक बहुत मशहूर पीर साहब रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास दुआ करवाने, मशवरा लेने और अपनी मुश्किलात का हल तलाश करने आते थे। उनके मुरीदों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि रोज़ाना उनके आस्थानों पर लोगों का हजूम रहता था। पीर साहब नहायत नरम मजाज, शरीफ और इबादत गुजार इंसान समझे जाते थे। लोग उनका बहुत एहतराम करते थे और उनकी हर बात को अहमियत देते और कदर की निगाह से देखते थे। पीर साहब के पास एक नौजवान खादिम भी था जिसका नाम सलमान था। सलमान एक खूबसूरत, ज़हीन और मेहनती नौजवान था। वो बरसों से पीर साहब की खिदमत कर रहा था। आस्थाने के काम हो, मेहमानों की खातरदारी या घर के मामलात, सलमान हर काम बड़ी जिम्मेदारी से अंजाम देता था। पीर साहब को सलमान पर इतना भरोसा था कि वो अपने बहुत से ज़ाती मामलात भी उसके सुपुर्द कर देते थे। पीर साहब की अहलिया ज़ैनब भी अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थी। वो पढ़ी लिखी और खुश अखलाक खातून थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक कमी थी। पीर साहब अपनी मसरूफियत की वजह से अक्सर घर से बाहर रहते या मरीदों में गिरे रहते थे। वक़्त गुज़रता गया। शुरू शुरू में ज़ैनब को इस बात की आदत थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें तन्हाई महसूस होने लगी। घर बड़ा था, आसाइशें बहुत थीं, लेकिन दिल का सुकून कहीं खो गया था। वो गुम हो गया था। एक दिन ज़ैनब ने देखा कि सलमान सेहन में काम कर रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और वो मुसलसल मेहनत में मसरूफ़ था। ज़ैनब ने उसे पानी का गिलास दिया। सलमान, थोड़ी देर आराम भी कर लिया करो। सलमान ने अदब से जवाब दिया, बीबी जी, अभी चंद काम बाकी है, फिर आराम कर लूँगा। ये एक मामूली सी बात थी, मगर उसी दिन से दोनों के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ने लगा। कभी घर के कामों के बारे में तो कभी गांव के हालात पर और कभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर। सलमान हमेशा अदब और एहतराम के दायरे में रहता था, लेकिन ज़ैनब को महसूस होने लगा कि सलमान की मौजूदगी में इनकी तन्हाई कम हो जाती है। दूसरी तरफ सलमान भी ज़ैनब की मेहरबानी और नरम लहजे से मुतासर होने लगा था। दिन महीनों में बदल गए। एक शाम बारिश हो रही थी। पीर साहब एक दूसरे शहर गए हुए थे जहां एक बड़ी महफिल मुनक्कद होनी थी। ज़ैनब घर के बरामदे में बैठी बारिश को देख रही थी। सलमान कुछ काम के सिलसिले में वहां आया। ज़ैनब ने उसे बैठने का कहा। दोनों बारिश देखते रहे। खामोशी तवील हो गई। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। फिर ज़ैनब ने अचानक कहा, कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी दिल खाली महसूस होता है। सलमान ने हैरत से उनकी तरफ देखा। आप तो आपके पास तो सब कुछ है बीबी जी। ज़ैनब हल्का सा मुस्कुराई। हर चीज़ नज़र नहीं आती सलमान। ये अल्फाज सलमान के दिल में उतर गए। इस दिन के बाद दोनों एक दूसरे को पहले से ज़्यादा समझने लगे। वक़्त के साथ साथ उनकी गुफ्तगू बढ़ती गई। दोनों को एहसास था कि ये रास्ता दुरुस्त नहीं, मगर जज्बात अक्सर इंसान को सोचने की मोहलत नहीं देते। रात के वक़्त जब पूरा घर सो जाता तो कभी कभार वो चंद लम्हों के लिए मिलकर बैठते और अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते। उन मुलाकातों में कोई शोर नहीं था, सिर्फ दो ऐसे लोगों की बातें थीं जो अपनी तन्हाई एक दूसरे के सामने बयान करते थे, मगर राज हमेशा राज नहीं रहते। गांव में लोगों ने महसूस करना शुरू किया कि ज़ैनब और सलमान के दरमियान गैर मामूली कुर्बत है। शुरू शुरू में ये
सरगोशियाँ थीं। फिर चाय खानों और बैठकों में बातें होने लगीं। किसी के पास कोई सबूत नहीं था, मगर शकूक व शुबहात बढ़ते जा रहे थे। एक दिन पीर साहब के एक पुराने मुरीद ने हिम्मत करके कहा, हजरत, लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। पीर साहब ने हैरानी से पूछा, कैसी बातें? उनका अंदाज बहुत सवालिया था। मुरीद खामोश हो गया। वो जानता था कि अगर बात गलत हुई तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। पीर साहब ने मज़ीद पूछा, मगर वो टाल गया। उधर सलमान भी महसूस कर रहा था कि हालात बदल रहे हैं। उसने कई बार ज़ैनब से कहा, हमें मोहतात रहना चाहिए। ज़ैनब ने जवाब दिया, मुझे भी डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। दोनों के दिलों में बेचैनी बढ़ने लगी। एक रात सलमान आस्ताने के सेहन में बैठा हुआ था। उसे महसूस हुआ कि वो एक ऐसे रास्ते पर आ गया है जहां हर कदम खतरे से भरा हुआ है। उसने सोचा कि पीर साहब ने उस पर बेपनाह एतमाद किया था। उन्होंने उसे इज्जत दी, सहारा दिया और अपने घर का फर्द समझा। ये ख्याल आते ही उसका दिल बोझल हो गया। अगले दिन उसने फैसला किया कि वो आस्ताना छोड़ देगा। जब उसने ज़ैनब को ये बात बताई तो वो परेशान हो गई और उसकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही गई। तुम जा रहे हो? हाँ बीबी जी, शायद यही बेहतर है। और अगर मैं तुम्हें ना जाने दूं? सलमान खामोश रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उधर किस्मत एक नया मोड़ लेने वाली थी। पीर साहब मुकर्ररा वक्त से एक दिन पहले वापस घर आ गए। घर पहुंचकर उन्होंने महसूस किया कि माहौल कुछ अजीब है। ज़ैनब गैर मामूली तौर पर खामोश थी और सलमान भी नज़रें चुरा रहा था। पीर साहब समझ ना सके कि मामला क्या है। चंद दिन तक वो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। फिर एक रात उन्होंने सलमान को बुलाया, बेटा तुम परेशान लगते हो, कोई मसला है? सलमान की आंखें झुक गईं। नहीं हजरत, मैं बरसों से जानता हूँ तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ये सुनकर सलमान के दिल की धड़कन तेज हो गई। उस रात वो सो ना सका। उसका ज़मीर उसे मुकम्मल झंझोड़ रहा था और उसे मलामत कर रहा था। आखिरकार सुबह होने से पहले उसने एक फ़ैसला कर लिया। फजर के बाद वो पीर साहब के कमरे में गया। उसकी आंखों में आंसू थे। पीर साहब ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? सलमान ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, हजरत, मैं आपके एतमाद पर पूरा नहीं उतर सका। फिर उसने सारी हकीकत बयान कर दी। कमरे में खामोशी छा गई। पीर साहब एक लफ्ज़ भी ना बोल सके। सलमान सर झुकाए खड़ा रहा। काफ़ी देर के बाद पीर साहब ने गहरा सांस लिया। उनके चेहरे पर गुस्से से ज़्यादा दुख था। मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह समझा था सलमान। ये जुमला सलमान के दिल पर तीर की तरह लगा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। इसी दौरान ज़ैनब भी वहाँ आ गई। उसे भी मालूम हो चुका था कि हकीकत सामने आ चुकी है। वो भी खामोश खड़ी रही। पीर साहब ने दोनों की तरफ देखा। इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन एतमाद टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी के पास कोई जवाब ना था। उस दिन के बाद सलमान ने आस्ताना छोड़ दिया और वो एक दूसरे शहर चला गया जहाँ किसी को उसकी पहचान नहीं थी। वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था, मगर माजी का बोझ उसके साथ था। ज़ैनब भी अपनी गलतियों पर गौर करने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि वक्ती जज्बात ने उनसे ऐसे फैसले करवाए जिनके नताइज बहुत दूर तक गए। पीर साहब ने भी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लिया। उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ दूसरों की रहनुमाई काफ़ी नहीं होती,
अपने घर और रिश्तों पर भी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी होता है। वक्त गुजरता गया, लोगों की बातें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई, मगर इस वाक़े ने तीनों की ज़िंदगियां बदल दी। सलमान ने सीखा कि एतमाद दुनिया की सबसे कीमती चीज़ों में से एक चीज़ है। ज़ैनब ने जाना कि तन्हाई और जज्बात के फ़ैसले अक्सर इंसान को मुश्किल रास्ते पर ले जाते हैं, और पीर साहब ने समझा कि रिश्तों को वक़्त, तवज्जो और एहसास की ज़रूरत होती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी में किए गए फ़ैसले सिर्फ़ एक लम्हे को नहीं बल्कि पूरे मुस्तकबिल को मुतासर करते हैं। एतमाद बनने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन टूटने के लिए सिर्फ़ एक लम्हा ही काफ़ी होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें, ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मुझे अब इजाज़त दें, नए वीडियो में आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।